तो इस वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आईसीएसई बोर्ड के क्लास 10th के फिजिक्स के कॉन्साई सेलिना बुक के सॉल्यूशंस को। और हम लोग पिछले वीडियो में 1 से 8 तक कर चुके हैं। तो फोर्थ चैप्टर का कर रहे थे हम लोग, तो 1 से 8 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। फिर हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे 9th क्वेश्चन पे डायरेक्टली। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 9th क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अ यूनिफॉर्म मीटर रूल balances horizontally on a knife edge placed at the 58 सेंटीमीटर मार्क। मतलब एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है। तो यूनिफॉर्म मीटर रूल कहने का मतलब क्या है कि जो वजन है ना वो बराबर बराबर बटा हुआ है, मतलब एकदम इक्वी डिस्ट्रीब्यूटेड मीटर स्केल है। ये कहने का मतलब ये है। ठीक, वजन जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस और क्या कह रहा है कि 58 सेंटीमीटर पे वो बैलेंस्ड है। ठीक है, तो 58 सेंटीमीटर पे बैलेंस्ड है। तो यहाँ पे कहीं 58 सेंटीमीटर होगा ना, क्योंकि यहाँ पे कहीं 50 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और ये जो है ये मान लेते हैं 0 है और ये मान लेते हैं 100 है। ठीक, अभी तक समझ में आ रहा है। और ये भी कह रहा है कि बैलेंस कैसे हो सकता है, इधर का वजन जैसे इक्वी यूनिफॉर्म मीटर रूल कहने का मतलब क्या है कि इसका कुछ वजन भी तो है। तो इसका वजन जो है इधर की तरफ कम है और इधर की तरफ ज़्यादा है। तो इधर की तरफ ज़्यादा होने की वजह से इधर बैलेंस करने के लिए कह रहा है कि 20 GF का वेट सस्पेंड किया गया है। ठीक है, तो सस्पेंड कर देते हैं हम भी वेट। तो यहाँ पे वेट सस्पेंडेड है किसका, कितने का? ये है 20 GF का। ठीक है, एक एंड पे कह रहा है ना, वन एंड। तो हमको कैसे पता चला कि 100 पे है? क्योंकि एंड बोला है इसलिए 100 पे लिखा है हम लोगों ने 20 GF का। और देखो कि अगर ये यूनिफॉर्म मीटर है तो इसका वजन, इधर वाले का वजन कितना होगा? मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर का जो वजन है ना, 1 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेंटीमीटर तक, इसका वजन मान लेते हैं x हो जाए। ठीक है, तो अगर हम कहें कि इतने का क्या वजन होगा, वेट इतने का क्या होगा? वेट यहाँ तक 58 तक गया है ना, तो इसका वेट जो होने वाला है वो 58x हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? क्योंकि 1 सेंटीमीटर का हम लोगों ने x माना है, तो 58 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा? 58x हो जाएगा। और हमको पता है कि जो वेट है ना वो बीच में से बॉडी के एकदम सेंटर ऑफ मास से लगता है, सेंटर ऑफ द बॉडी से लगता है। तो इस वाले पार्ट से यहाँ से लेके इधर वाले पार्ट का सेंटर क्या है? इधर वाले पार्ट का सेंटर 58 का आधा होगा। 58 का आधा कितना है? 58 का आधा है 29। तो 29 सेंटीमीटर पे ये जो वजन है वेट का, इधर वाला वजन है स्केल का इधर से, वो कितना है? 58x है। ठीक है, और वो कितनी दूरी पे लग रहा है? वो 29 पे लग रहा है। ये 29 सेंटीमीटर मार्क पे लग रहा है। ठीक है, और इधर वाला बात कर लेते हैं, राइट हैंड साइड वाला बात कर लेते हैं। तो ये 42 सेंटीमीटर है, और 42 सेंटीमीटर है तो इसका जो पूरा वजन होगा वो 42x होगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का वजन हम लोगों ने x माना है। तो 42, और कितनी दूरी पे लगेगा? तो 42 का हाफ कितना होता है? 42 का हाफ होता है 21। तो यहाँ से 21 की डिस्टेंस पे ये लगने वाला, यहाँ से 21 मतलब हाफ वे ही लगेगा। तो यहाँ पे 21 की डिस्टेंस पे कितना हो जाएगा? ये 21 है, ये हम लोग को पता है। तो 21 जोड़ लेते हैं, तो 21 और 58 जोड़ेंगे तो 79 पे लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो दूरी है ये 29 है। ठीक है, और ये जो वज़न है वो कितना है? ये वज़न होगा इधर वाले स्केल का, यानी कि 42x। ठीक, अब समझ में आ रहा है। अब देखो कि ये वाला जो वज़न है वो किधर की तरफ घुमाना चाह रहा है? ये वाला जो वज़न है वो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, और ये दोनों वज़न मिलके क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। ठीक है, तो हमको पता है कि इस मीटर रूल को सीधा रखने के लिए ये जो एंटी क्लॉकवाइज का जो मोमेंट है और क्लॉकवाइज का जो मोमेंट है वो बराबर होना चाहिए। तो बना लेते हैं बराबर। तो एंटी क्लॉकवाइज ये है ना, एंटी क्लॉकवाइज इधर बनाते हैं। एंटी क्लॉकवाइज का कितना हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, जो फोर्स लग रहा है, वेट का मतलब क्या होता है? वेट वो फोर्स होता है जिससे हमको अर्थ खींच रहा होता है। तो इस केस में वेट क्या है? 58x है ना, फोर्स क्या है? 58x है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग कि 58x मल्टीप्लाइड बाई कितना? मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी हिंज पॉइंट। तो हिंज पॉइंट ये है, तो ये दूरी निकालनी है, ये दूरी हमको मालूम है 29 है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 29। ठीक, और इधर का क्लॉकवाइज मोमेंट निकाल लेते हैं, क्लॉकवाइज मोमेंट निकाल लेते हैं। तो ये दोनों फोर्स जो हैं वो क्लॉकवाइज मोमेंट कर रहे हैं। तो क्लॉकवाइज मोमेंट कितना हो जाएगा? ये जो फोर्स है 42x। ठीक है, 42x और कितनी दूरी पे है? 21 दूरी पे है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे 42x और कितनी दूरी पे है?
21 की दूरी पे है, ठीक है। और ये वाला जो फोर्स है वो भी तो है, क्लॉकवाइज मूवमेंट ही तो कर रहा है, ये भी ऐसे क्लॉकवाइज घुमा रहा है ना, घुमाना चाह रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 प्लस जोड़ देंगे ना इसको, 20 मल्टीप्लाइड बाई कितना, मल्टीप्लाइड बाई दूरी हिंज पॉइंट से। तो ये दूरी कितनी है, हिंज पॉइंट से दूरी निकालनी है तो ये दूरी है 42। 58 और 100 के बीच में दूरी कितनी होगी, 42 की होगी। तो यहाँ पे 42 मल्टीप्लाई हो गया, ठीक। अब हमको पता है कि मीटर रूल को बैलेंस करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट शुड बी इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। तो दिस विल बी शुड बी इक्वल फॉर बैलेंसिंग द मीटर रूल, ठीक है। तो अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 29 मल्टीप्लाइड बाई 29 इंटू 2 कह सकते हैं ना इसको। तो हम लोग इधर क्या लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके 29 मल्टीप्लाइड बाई 58 कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1682। ये एक्चुअली 29 मल्टीप्लाइड बाई 29 मल्टीप्लाइड बाई 2 बोल सकते हैं ना। तो 29 के स्क्वायर 841 होता है, मल्टीप्लाइड बाई 2 किया है मैंने, यहाँ पे 1642x हो गया। दिस इज इक्वल टू 42 मल्टीप्लाइड बाई 21 कितना होगा, 42 मल्टीप्लाइड बाई 21 को बोल सकते हैं 21 मल्टीप्लाइड बाई 21 मल्टीप्लाइड बाई 2। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है, मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 882 हो जाएगा, 882x हो गया। प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाई 42 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 840, ठीक। अभी तक क्लियर है। अब देखो 840 हो गया है तो हाँ इधर भेज देते हैं इसको, इसको इधर भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1682 माइनस 882 कितना हो जाएगा ये 800। तो 800x इज इक्वल टू 840, ठीक है। यानी कि x इज इक्वल टू 840 डिवाइडेड बाई 800। यानी क्या, यानी कि ये 0 और 0 कैंसिल हुआ और ये हो जाएगा कितना, 1.05, ठीक है। तो ये कितना है, 1.05। और हम लोगों ने इस पूरे कैलकुलेशन में जो फोर्स लिया है वो किस में लिया है, फोर्स लिया है वो जीएफ में लिया है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स जीएफ। यहाँ पे 20 जीएफ था, तो हम लोगों ने वजन जो लिया है वो जीएफ में लिया है। तो यहाँ पे जो मास लिया है ना एक्स, वो भी जीएफ में ही लिया है। तो एक्स जीएफ यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम लोग, कि हम लोग मान लेते हैं कि जीएफ है, क्योंकि यूनिट सारी बैलेंस होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए पूरे इक्वेशन में, ठीक है। तो ये हो जाएगा जीएफ। तो एक्स का, एक्स लेंथ का, एक्स जो भी वजन लिया है वो 1.05 है, यानी कि 1 सेंटीमीटर का जो वेट है वो 1.05 है। तो 100 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा, सो दिस इज फॉर 1 सेंटीमीटर। सो फॉर 100 सेंटीमीटर व्हाट इट विल बी, इट विल बी इक्वल टू 105 जीएफ। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.05 मल्टीप्लाइड बाई 100 105 जीएफ हो गया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और ड्रॉ तो कर ही लिया हम लोगों ने, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द डायग्राम बिलो शोज अ यूनिफॉर्म बार सपोर्टेड एट द मिडल ऑफ द पॉइंट ओ, यहाँ से सपोर्टेड है, अ वेट ऑफ 40 जीएफ इज प्लेस्ड, यहाँ पे 40 जीएफ 40 दूरी पे प्लेस्ड है। और ये पूछ रहा है कि टू द लेफ्ट, ठीक है, ये तो ठीक है, सही है। हाउ कैन यू बैलेंस द बार विथ अ वेट ऑफ 80 जीएफ, मतलब हमारे पास एक एडिशनल 80 जीएफ है और इस वजन के यहाँ पे प्लेसमेंट की वजह से ये इधर की तरफ झुकना चाहेगा, लेकिन हम लोगों को बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए क्या होना चाहिए, बैलेंस करने के लिए होना चाहिए कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट शुड बी इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो ये जो वजन है ये इसको किधर की तरफ घुमाना चाह रहा है, इधर की तरफ घुमाना चाह रहा है। तो हमको किधर की तरफ घुमाना है, इधर की तरफ घुमाना है, ठीक है, सही बात है ना, इधर की तरफ घुमाना है ना। तो इधर की तरफ घुमाना है तो वजन इधर की तरफ रखना पड़ेगा। अब ये बात आती है 80 जीएफ है, किधर कितनी दूरी पे रखेंगे ये बात आती है ना। तो सबसे पहले क्लॉकवाइज निकाल लेते हैं, क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज निकाल लेते हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज ACW हम लिख देते हैं यहाँ पे, ACW एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट वाला, और ये वाला इधर वाला हम लोग निकाल लेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अभी कितना है, अभी है कि ये वजन फोर्स कितना है 40 जीएफ है, तो 40 जीएफ मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस। तो हिंज पॉइंट से डिस्टेंस निकालते हैं, तो ये जो दूरी है वो कितनी है 40 है, तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 40 कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू व्हाट,
दिस इज इक्वल टू, अब देखो बैलेंस रखना है ना, तो बैलेंस रखना है तो अब यहाँ पे हम लोग को 80 बोल रहा है, 80 रखने के लिए दूरी हम लोग को नहीं पता है, दूरी ये मान लेते हैं कि ये ए है, दूरी मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ए है, और ये जो वज़न है वो कितना है, 80 GF का वज़न है, 80 GF है ये। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना हो जाएगा, अभी एंटी क्लॉकवाइज इसको इक्वल टू इरेज कर देते हैं, क्लॉकवाइज मोमेंट कितना हो जाएगा ये देख लेते हैं। क्लॉकवाइज मोमेंट कितना हो जाएगा, क्लॉकवाइज मोमेंट हो जाएगा 80 मल्टीप्लाइड बाई ए, 80 GF मल्टीप्लाइड बाई ए, ठीक है। अब देखो हम लोगों को बैलेंस करना है स्केल को, तो ये दोनों बराबर हो जाने चाहिए क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट शुड बी इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट फॉर इक्विलिब्रियम। तो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, इसको कैंसिल किया, इसको 2 टाइम्स, फिर इधर अगर हम लोग इसको डिनोमिनेटर में भेज देते हैं तो ए क्या आ जा रहा है, ए आ जा रहा है 40 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 20 सेंटीमीटर। और हमको पता है कि ये जो है ये अपोजिट साइड में रखना है, राइट साइड में रखना है, ठीक है। तो हम लोगों को ए जो मिल गया है, अब क्या है ये पूरा लिखना पड़ेगा कि ए जो है वो राइट साइड में, ठीक है, ऑन राइट साइड, ठीक। अगला क्वेश्चन जो है वो है ये, फिगर 1.32 शोज अ यूनिफॉर्म मीटर रूल प्लेस्ड ऑन अ फल्क्रम, मिड पॉइंट पे ये जो स्केल रखा गया है और सिंस इट इज केप्ट एट द मिड पॉइंट, जो वजन है ना वो बराबर बराबर है, इधर की तरफ 50 है और इधर की तरफ भी 50 है, तो बराबर बराबर होने की वजह से वो कैंसिल आउट कर जाता है, इधर का मोमेंट और इधर का मोमेंट स्केल के वजन की वजह से बराबर है, तो हम लोग स्केल का वजन इफेक्टिव नहीं यहाँ पे नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 90 पे ये है 20 GF प्लेस्ड और 10 पे है 40 GF प्लेस्ड। तो हम लोग को क्या मतलब है, हम लोग को 90 पे प्लेस्ड है ये मतलब है क्या, नहीं, हम लोग को ये मतलब रखना है कि ये जो हिंज से कितनी दूरी पे है, ये फल्क्रम से कितनी दूरी पे है। तो ये अगर 50 मार्क है और ये 90 मार्क है तो ये दूरी कितनी हुई, ये दूरी हुई 40, और ये जो दूरी है वो कितनी हो गई, ये भी दूरी हो गई कितनी 50 पे और 10 पे रखा हुआ है तो ये भी 40 हो गई, ठीक। अब देखो अब हम लोग निकालेंगे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, क्योंकि ये वाला जो वजन है वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है ना, तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज और ये हो जाएगा क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज का निकाल लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज विल बी, हम लोग को मालूम है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस फ्रॉम दी हिंज पॉइंट, तो ये हो जाएगा 40 GF मल्टीप्लाइड बाई 40, ठीक है, और ये है सेंटीमीटर में। दिस इज इक्वल टू नहीं है, अभी हम लोग क्लॉकवाइज मोमेंट निकाल लेते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ बोल रहा है कि पूछ रहा है कि ये क्या ये इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब इक्वल होगा, तो अभी इक्वल टू नहीं करना है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज मोमेंट कितना हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा दूरी, कितनी दूरी है, दूरी है 40 सेंटीमीटर और वजन कितना है 20 GF, तो 40 मल्टीप्लाइड बाई 20, तो देख लो बराबर है कि नहीं है, ये 800 आ रहा है और ये 1600 आ रहा है, बराबर है क्या, बिल्कुल नहीं, बराबर बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं पहले वाले का पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, नॉट इन इक्विलिब्रियम, नॉट इन इक्विलिब्रियम। और नेट मोमेंट किधर की तरफ लग रहा है, नेट मोमेंट लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इधर की तरफ घूम जाएगी ना, इधर की तरफ घूम जाएगी क्योंकि इधर वाला मोमेंट जो है वो ज़्यादा है इधर वाले मोमेंट से, तो इधर की तरफ ये जो स्केल है वो मुड़ जाएगी, घूम जाएगी, ठीक है। अब इफ़ नॉट हाउ, मतलब अगर इक्विलिब्रियम में लाना पड़े तो कैसे लाएंगे, तो क्लॉकवाइज मोमेंट जो है वो कम है ना, क्लॉकवाइज मोमेंट कम है, अब इसको इसके बराबर करना पड़ेगा, 1600 के बराबर करने पड़ेगा, तो हम लोग को इसमें जोड़ना पड़ेगा ना कुछ, तो 800 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि 1600 यहाँ पे है, 800 यहाँ पे, अगर और 800 हम लेते आते कहीं से भी करके तो हम लोग क्या कर लेते, हम लोग इसको बैलेंस कर लेते। तो अगर मान लेते हैं कि 40 GF ही है, कितना है तो 800 और लाने के लिए क्या कर सकते हैं, 800 और लाने के लिए हम लोग 40 GF वाला जो वजन है वो और ला सकते हैं, कितनी दूरी पे लाना है ये डिपेंड करता है। तो हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग को चाहिए और एक क्लॉकवाइज मोमेंट जो कि 800 के बराबर हो, तो कई तरीके से आ सकता है, लेकिन यहाँ पे इस स्केल पे रखा भी जो तो जाना चाहिए। 800 कैसे आ सकता है, 800 आ सकता है कि हम लोग 80 GF का 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रख दें, या फिर क्या 40 GF का 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रख ले, ठीक है। और क्या
20 GF मतलब 20 ग्रेविटेशनल फोर्स 40 सेंटीमीटर की दूरी पे रख लें। ये सारे चांसेस हैं, सारे कॉम्बिनेशन है। तो क्या पॉसिबल है, क्या क्या पॉसिबल है? तो ये तो पॉसिबल है क्योंकि 20 GF भी रख सकते हैं इधर की तरफ, ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है, तो तीनों में से कोई भी रख सकते हैं। अच्छा 80 GF रख रहे हैं तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पे कहाँ से? यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, ओरिजिन से, यहाँ से फलक्रम से 60 पे क्या रख दें? 60 पे 80 रख दें। और 20 सेंटीमीटर की दूरी पे 40 रख सकते हैं, यानी कि 70 पे कितना रख सकते हैं? 40 रख सकते हैं। और 40 सेंटीमीटर की दूरी पे कितना रख सकते हैं? 20 रख सकते हैं। तो क्या एक एडिशनल 800 आ जाएगा और वो बैलेंस कर देगा। ठीक है, ये तीन ऑप्शन है, कोई भी एक सेलेक्ट कर लो और वो रख सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हेन अ बॉय वेइंग 20 kgf सिट्स एट वन एंड ऑफ अ 4 मीटर लॉन्ग सी सॉ। तो देखो ये एक सी सॉ है, ठीक, और इसकी जो लेंथ है ना वो टोटल 4 मीटर है। तो बीच में कितनी होगी जहाँ से वो अटैच्ड होगा, और फलक्रम होगा उसका 2 मीटर। तो अगर हम लोग कहें कि इधर 2 मीटर है, इधर का 2 मीटर है और इधर का भी 2 मीटर है, सही होगा ना? बिल्कुल सही होगा, 2 मीटर। ठीक है, इट गेट्स डिप्रेस्ड एट दिस एंड। तो अगर एक लड़का है जिसका वजन 20 kgf है, 20 kgf, तो ये नीचे की तरफ सरक जाता है ना, नीचे की तरफ आ जाएगा, ऐसे कुछ हो जाएगा, ये ऐसे कुछ हो जाएगा, और यहाँ पे ज़मीन है तो यहाँ पे रुक जाएगा ऐसे होके। ठीक है, तो कह रहा है कि एक आदमी है जो कि 40 kgf का है, अगर उसको बैठाना हो तो कितनी दूरी पे बैठाएंगे? इधर की तरफ, ऑब्वियस बात है इधर ही की तरफ बैठाएंगे ना। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इधर की तरफ मोमेंट कितना बन रहा है? ये वाला कौन सा मोमेंट है? ये जो वेट है ये इस सीसॉ को किधर की तरफ घुमाना चाह रहा है? क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है। तो हम लोग लिख लेंगे कि क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू व्हाट? क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू कितना वजन है, कितना फोर्स से अर्थ खींच रहा है? 20 kgf से, और कितनी दूरी पे रखा हुआ है फलक्रम से? 2 मीटर की दूरी पे रखा हुआ है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2, यानी कि 400 आ रहा है इधर की तरफ। ठीक है, देखो यूनिट कभी कभी कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन ये याद रखना है कि जब हम लोग इधर एंटी क्लॉकवाइज में और क्लॉकवाइज में, एक क्लॉकवाइज में अगर kgf में ले रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज में भी kgf में लेंगे, और लेंथ की जो यूनिट है अगर सेंटीमीटर इधर की तरफ ले रहे हैं तो उधर की तरफ भी सेंटीमीटर ही लेंगे। ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखो, अब हमको 40 kgf का बंदा है, तो 40 kgf का मैन है, तो इधर की तरफ हम लोग मान लेते हैं कि वो रखा गया है कितनी दूरी पे? वो रख दिया गया है x दूरी पे रख दिया गया है, या फिर l दूरी पे मान लो। ठीक है, l दूरी पे रख दिया गया है। तो अगर ये ऐसा होता तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना बनता? क्योंकि ये जो वजन है वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा ना सीसॉ को, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना बन जाता? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बन जाता, अब इस समय एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट शुड हैव बीन इक्वल टू 40 kgf मल्टीप्लाइड बाई l सेंटीमीटर। ठीक है, और इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखना है। हॉरिजॉन्टल पोजीशन मतलब एकदम सीधा रखना है। सीधा रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट शुड बी इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। तो लिखेंगे टू कीप द स्केल इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट शुड बी इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट, और हम लोग इक्वेट कर देंगे 40 मल्टीप्लाइड बाई l शुड बी इक्वल टू 400। तो यहाँ पे l कितना आ गया? यहाँ पे l आ गया, नहीं 400 नहीं है ना, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 40 होना चाहिए था, तो ये 40 हो जाएगा। ठीक है, तो 40 l इज इक्वल टू 40, तो l इज इक्वल टू 1। ठीक है, l इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वल टू 40। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना है यूनिट में। यूनिट में कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट जब निकाल रहे हैं तो kgf अगर वेट का यूनिट रखा है तो
एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के केस में भी केजीएफ ही रखेंगे, और लेंथ का यूनिट अगर सेंटीमीटर रखा है एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज मोमेंट के केस में, तो दूसरे वाले के लिए भी हम लोग सेंटीमीटर ही रखेंगे। तो इस केस में जो वेट है वो केजीएफ में है और जो लेंथ है वो मीटर में है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन फर्दर पढ़ते हैं, और इसमें कह रहा है कि 40 केजीएफ का एक मैन है, उसको कहाँ बैठाया जाए। तो हमको पता है ये सड़क के इधर आ जाना है अभी तक तो, लेकिन इधर बैठाने पे ये आ जाएगा इधर की तरफ। तो हम लोग कहते हैं कि ये जो मैन है 40 केजीएफ वाला, उसको मान लेते हैं कि एल दूरी पे बैठाया गया है हिंज पॉइंट से, यानी कि फल्क्रम से। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं ना अब कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना हो जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू दूरी, हिंज पॉइंट से दूरी कितनी है एल, और वजन कितना है 40 केजीएफ। तो हम लोग देखो अभी भी एल जो है वो मीटर में है और 40 जो है वो केजीएफ में है, तो 40 मल्टीप्लाइड बाई एल। अब देखो कह रहा है क्वेश्चन क्या कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखना है। तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखने के लिए क्लॉकवाइज मोमेंट शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे टू कीप द सीसॉ इन इक्विलिब्रियम पोजीशन इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट शुड बी इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। तो हम लोग कह सकते हैं कि 40L शुड बी इक्वल टू 40, यानी कि L शुड बी इक्वल टू 1, और यहाँ पे 1 क्या है, हम लोगों ने L लेंथ निकाला है ना, तो क्लॉकवाइज मोमेंट में लेंथ क्या दिया था, मीटर में यूज़ किया था, तो ये भी मीटर में हो जाएगा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इससे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ फिजिकल बैलेंस हैज़ इट्स आर्म ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। What weight kept on pan of longer arm will balance an object of weight 100 GF kept on other pan। ठीक है, तो हम लोग एक बैलेंस बनाते हैं, फिजिकल बैलेंस, जिसका जो लेंथ है, हैंड लेंथ जो है, आर्म लेंथ जो कह लो, वो कितना है, वो है एक तरफ है 60 सेंटीमीटर का, इधर की तरफ है 60 सेंटीमीटर का, और इधर की तरफ है कितना 40 सेंटीमीटर का। ठीक, तो देखो यहाँ पे इसका वजन नहीं लेना है, क्योंकि यूनिफॉर्म मीटर स्केल ऐसा कुछ शब्द यूज़ किया नहीं है ना, तो वजन की बात ही नहीं की है उसने, तो इस पार्ट वाले का वजन नहीं लेना है। अब मान लेते हैं कि ऐसे बैलेंस होता है ना, बैलेंस ऐसे खड़ा करने के लिए ऐसे कुछ बना लेते हैं, और यहाँ पे इसको रखने के लिए बना लेते हैं ऐसे कुछ। ठीक है, इसको यहाँ पे भी रखने के लिए कुछ बना लेते हैं, और कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि किधर की तरफ 100 GF रखा जा रहा है, छोटे वाले की तरफ, यानी कि 40 सेंटीमीटर की तरफ 100 GF का वज़न रखा जा रहा है। यहाँ पे 100 GF का वज़न रखा गया है, तो इधर की तरफ कितना रखना पड़ेगा कि बैलेंस हो जाए। तो बैलेंस होने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज मोमेंट को एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर करना पड़ेगा। तो क्लॉकवाइज मोमेंट कितना हो जाएगा, क्लॉकवाइज मोमेंट हम लोग पता कर लेंगे कितना है, दिखा लेते हैं भाई। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है ना, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा ना, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट शुड बी इक्वल टू, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, वजन यानी कि वेट 100 kgf, नहीं GF है, 100 मल्टीप्लाइड बाई 40। ठीक, तो यहाँ पे आ गया ये 4000 के बराबर। ठीक, और इधर की तरफ अब रखना है, तो मान लेते हैं कि इधर की तरफ जो वजन रखा गया है वो है कितना, वो है कुछ भी मान लो, m मान लो, m, ठीक है, m मान लो। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज मोमेंट कितना हो जाएगा, क्लॉकवाइज मोमेंट हो जाएगा इस केस में, क्लॉकवाइज मोमेंट शुड बी इक्वल टू, इट विल बी इक्वल टू, ये जो दूरी कितनी है, दूरी 60 है, यहाँ पे दूरी 40 थी तो यहाँ 40 लिखा था, यहाँ पे दूरी 60 है तो 60 लिखेंगे, और वजन कितना है m GF में, तो m मल्टीप्लाइड बाई कितना 60। अब देखो बैलेंस करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट शुड बी इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट, ये हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 4000 शुड बी इक्वल टू व्हाट, शुड बी इक्वल टू 60 m, यानी कि m शुड बी इक्वल टू 4000 डिवाइडेड बाई 60, तो ये कैंसिल हो गया। 400 डिवाइडेड बाई 6 कितना होगा, 66.67 हो जाएगा। और यूनिट हम लोगों ने वेट का क्या लिया हुआ है, यूनिट हम लोगों ने वेट का GF लिया हुआ है, और यहाँ पे जो m आया है वो तो वजन ही तो है, वेट ही तो है,
तो ये क्या हो जाएगा, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिट में ही होगा। ठीक, तो 14th वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो ये तुम लोग ट्राई करो और बताओ कि आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में। द टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट निकालना है। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन कर रहा है, ये कर रहा है ना, ये वाला फोर्स करेगा, ऐसे घुमाना चाहेगा, तो यही तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना हो जाएगा, 150 GF मल्टीप्लाइड बाई 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उस केस में यूनिट कितना होगा, यूनिट होगा GF और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 150 मल्टीप्लाइड बाई 40 GF सेंटीमीटर ऐसे लिखेंगे, जैसे न्यूटन मीटर लिखते हैं ना टॉर्क की यूनिट, टॉर्क मतलब मोमेंट ही। तो ये हो जाएगा। फिर निकालना है टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट, यानी कि 20 मल्टीप्लाइड बाई 250, क्योंकि 250 ही तो क्लॉकवाइज घुमा रहा है इसको। ठीक है, और डिफरेंस निकाल लेना है कि डिफरेंस कितना है, द डिफरेंस बिटवीन जो भी वैल्यू आई है इधर और जो भी वैल्यू आई है इधर, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को घटा देना है, तो डिफरेंस आ जाएगा। और अब फिर बता देना है कि कितनी दूरी पे हम लोग को ओ से कितनी दूरी पे हम लोग को 100 GF अगर रखते हैं तो बैलेंस हो जाएगा। तो जितना भी डिफरेंस आएगा उसको इधर बढ़ाना पड़ेगा या फिर इधर घटाना पड़ेगा, जो भी हो। ठीक है, तो उधर की तरफ जिधर कम होगा उधर की तरफ 100 GF रख लेंगे, और 100 GF कितनी दूरी पे रखेंगे वो निकालना है। तो अभी मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बताया था, एक क्वेश्चन ऐसा ही कर लेना। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि अ यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ वेट 10 GF इज पाइवटेड एट इट्स जीरो मार्क। ठीक है, व्हाट मोमेंट ऑफ फोर्स डिप्रेसेस द रूल। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग। अलग क्यों है, क्योंकि सारे क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि कहीं और बीच में कहीं भी इसको पाइवट कर दिया जा रहा था, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में जीरो मार्क पे पाइवट किया जा रहा है। जीरो मार्क मान लेते हैं यहाँ पे है, यहाँ पे पाइवट किया गया है। ठीक है, अब नचेगा तो ऐसे कुछ नच जाएगा, जैसे ऐसे नच जाएगा ना, ये इसके अबाउट नचेगा ना। ठीक, तो अब देखो हम बताए हैं क्वेश्चन में कि जो वेट होता है ना स्केल का, यूनिफॉर्म मीटर रूल बोला है, तो वजन तो मानना पड़ेगा इस केस में, इस स्केल का ना। तो जो वेट होता है ना स्केल का या फिर किसी भी चीज़ का, वो किधर से लगता है, कहाँ से लगता है, माना जाता है कि कहाँ से लग रहा है, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर इसका कहाँ लगेगा, यहाँ पे सेंटर होगा ना 50, अगर मीटर रूल है तो 50 सेंटीमीटर पे इसका सेंटर होगा। तो इसका जो वजन है ना वो यहाँ से लगना इक्विवेलेंट होगा, कि यहाँ से लग रहा है ऐसा प्रतीत होगा। ठीक है, और ये जो वेट है दिया हुआ है ना क्वेश्चन में 10 GF है, तो ये 10 GF है। और दूरी हम लोग को पता है क्या, दूरी हम लोग को बिल्कुल पता है कि ये हमको पता है कि ये 50 सेंटीमीटर की दूरी पे लगने वाला है। ठीक है, तो व्हाट मोमेंट ऑफ फोर्स डिप्रेसेस द रूल। डिप्रेसेस द रूल मतलब गिराना, रूल को कौन गिरा रहा है, कितना मोमेंट गिरा रहा है ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं ना हम लोग, मोमेंट दैट डिप्रेसेस द रूल लिख सकते हैं इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 50, यानी कि 500 आया। और यूनिट क्या क्या लिखी है हम लोग, यूनिट लिए हैं GF और सेंटीमीटर, तो ऐसे लिख देंगे GF सेंटीमीटर, जो पिछले क्वेश्चन में हम समझा रहे थे, यही चीज़ समझा रहे थे। ठीक है, और देखो अभी हम लोगों ने प्लस माइनस तो लिखा नहीं है ना, तो हम लोग को बताना पड़ेगा कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो ये केस में क्या है, अच्छा नहीं तो बताया भी तो नहीं है कि किधर राइट साइड और लेफ्ट साइड किधर वो कर रहा है। मतलब हो सकता है जीरो को इधर घुमा के रखा हो, इधर करके रखा हो, ऐसे रखा हो तो इधर की तरफ जाएगा, तो हम लोग को वो देखना नहीं है। मतलब मोमेंट पूछा है तो 500 GF सेंटीमीटर जो है वो डिप्रेस कर रहा है उसको। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा पार्ट इसका, हाउ कैन इट बी मेड हॉरिजॉन्टल बाय अप्लाइंग अ लीस्ट फोर्स। अब कम से कम फोर्स लगा के इसको बैलेंस करना है, सीधा रखना है। तो कम से कम फोर्स किधर की तरफ लगाएंगे, अगर ये गिरना चाह रहा है, ऐसे गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, ऐसे गिरेगा ना, तो इधर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि रुका रहे। इधर की तरफ ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे तभी तो रुका रहेगा। तो लीस्ट फोर्स भी लगाना है। लीस्ट फोर्स कहाँ पे लगाते हैं, सबसे दूर वाले पॉइंट पे लगाते हैं। अगर फोर्स छोटा हो तो सबसे दूर वाले पॉइंट पे लगाते हैं ताकि ज़्यादा मोमेंट मिले। तो यहाँ पे वो वाला फोर्स लगाएंगे, तो हम मान लेंगे लेट द अप्लाइड फोर्स बी F। ठीक है, तो यहाँ पे F है अप्लाइड फोर्स। तो ये किसके बराबर, मतलब इसके द्वारा जो मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम लोग निकाल सकते हैं कि ये कैसे घुमाना चाह रहा है, ये ऐसे घुमाना चाह रहा है ना इसको, स्केल को, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हो जाएगा। तो हम लोग लिख लेंगे इस केस में दिख जैसा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट विल बी इक्वल टू व्हाट,
इट विल बी इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, एफ मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज पॉइंट। कहाँ से इसको लटकाया गया, यहाँ से लटकाया गया ना, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है 100 सेंटीमीटर, 100 मीटर का, 100 सेंटीमीटर का है ना ये स्केल, मीटर रूल है तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर की दूरी है ये, तो हम लोग लिख देंगे 100 यहाँ पे, ठीक है 100 लिख दिया। और बैलेंस करने के लिए ये वाला जो मोमेंट है इसके बराबर होना चाहिए, ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो हम लोग बना ले रहे हैं कि 500 शुड बी इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी कि एफ शुड बी इक्वल टू 5। और यूनिट क्या यूज़ किया है हम लोगों ने, यूनिट ये वज़न है ना, ये वेट है, और यूनिट हम लोगों ने यूज़ किया है जीएफ, तो ये भी जो आएगा वो जीएफ में ही आएगा, ठीक है। और कहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है, 100 सेंटीमीटर के मार्क पे अप्लाई किया जा रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं ऑन 100 सेंटीमीटर मार्क, ठीक है। और किस डायरेक्शन में अप्लाई किया जा रहा है, नीचे किया जा रहा है कि ऊपर किया जा रहा है, ऊपर की तरफ किया जा रहा है ना, ताकि रुका रहे, इन अपवर्ड डायरेक्शन, इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है।